नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। आखिरकार इतनी लाग लपेट के बाद भिखारिस्तान यानी पाकिस्तान में 8 फरवरी को मतगणना होनी है, जिसके लिए लगभग 21 क्विंटल यानी 2100 किलो बैलेट पेपर तैयार कर लिए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की लोकसभा और राज्यसभा से पाकिस्तान का निचला सदन और उस सदन कितना अलग है और उनके नाम क्या है? अगर नहीं तो चलिए आपको इस वीडियो के जरिए सारी बात बताते हैं। आपको बता दें कि भारत की लोकसभा की तरह पाकिस्तान में राष्ट्रीय असेंबली यानी कौमी असेंबली काम करती है। पाकिस्तान में संसद को मजलिस ए शुरा कहा जाता है। वहीं भारत की तरह पाकिस्तान में भी लोकसभा और राज्यसभा कार्य करती है। हालांकि पाकिस्तान में उन्हें अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में निचले सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। वहीं पाकिस्तान में निचले सदन यानी राष्ट्रीय असेंबली को कौमी असेंबली और उच्च सदन यानी सीनेट को I1A बाला कहा जाता है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली यानी कौमी असेंबली लोकसभा की तरह काम करती है। हालांकि भारत की संसद में राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है और यहाँ राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है। पाकिस्तान की दोनों संसदों में राष्ट्रपति शामिल होता है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 342 सदस्य होते हैं, जिनमें से सिर्फ 272 ही प्रत्यक्ष मतदान के लिए चुने जाते हैं। वहीं बाकी के 70 उम्मीदवारों के लिए चुनाव नहीं होता। इसके अलावा यहाँ 10 सीटें ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान के पारंपरिक और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित होती हैं। इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नियम के तहत किया जाता है। पाकिस्तान की I1A बाला भारत की राज्यसभा की तरह काम करती है, जिसे सीनेट भी कहा जाता है। ये कभी भंग नहीं होती है। हालांकि समय समय पर इसके सदस्य जरूर बदलते रहते हैं। यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। I1A बाला के पास कई विशेष अधिकार भी होते हैं, जो नेशनल असेंबली के पास भी नहीं होते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।